हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई बार आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई एक आपको टेबल देके रखी हुई है तो वो टेबल के अंदर एक डुप्लीकेट कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपको वो बताने होते हैं। और जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं फिर आपको उनमें से मतलब डुप्लीकेट्स को टेबल में से डिलीट करके भी दिखाना होता है। मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जो 3 बार आ रहा है तो आपको क्वेरी लिखनी है कि 2 बार वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए और एक ही बार वो वहां पे बचे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेरी लिख के ये देखेंगे कि जो हमने पर्टिकुलर टेबल कंसिडर कर रखी है उसमें कितने ऐसे एंटायर पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं, टेबल देख लेते हैं हमारी टेबल कौन सी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना डीबी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, प्रैक्टिस डीबी है। प्रैक्टिस डीबी के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स अप्रैल 2019। सो वील राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स अप्रैल 2019 कंट्रोल ई। तो ये आपकी टेबल है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट्स इसमें देखने वाले हैं। कंट्रोल आर। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल कॉमा काउंट ऑल फ्रॉम सेल्स अप्रैल 2019 ग्रुप बाय ऑल द कॉलम्स। तो मेरे को सारे के सारे कॉलम्स का नाम चाहिए ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो इसके अंदर सारे के सारे कॉलम्स का नाम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे और क्वेरी लिख सकते हो, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम information underscore schema dot columns where table name like और ये टेबल का नाम, दैट इज सेल्स अप्रैल 2019। तो ये आपको सारे के सारे बेसिकली वहाँ पे कॉलम्स के नाम दे देगा इस टेबल के अंदर। ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी करो, कंट्रोल आर, यहाँ आओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, शिफ्ट ऑल्ट कॉमा राइट, कॉमा लगा देते हैं। फाइन। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम वो रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जो कि एक से ज़्यादा बार वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, काउंट ऑल से ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं यहाँ पे, ऑर्डर बाय काउंट ऑल। काउंट ऑल कॉलम को कुछ एलियस भी दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज काउंट डुप्लीकेट्स। राइट। अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ये काउंट ऑफ डुप्लीकेट्स करके कॉलम ऐड होके आ गया, ये आपको निकल के मिल रहा है। ठीक है। तो जिन रिकॉर्ड्स के लिए काउंट 1 के बराबर निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड्स एक ही बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए काउंट 1 से ज्यादा निकल के आएगा। इसका मतलब होगा कि वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय काउंट ऑल डिसेंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं काउंट ऑल डिसेंडिंग, शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल ई। तो आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिख रहा है, इसके लिए काउंट अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स की वैल्यू निकल के आ रही है 3। यानी कि सारे के सारे कॉलम्स के लिए नल वैल्यू होने वाला एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 3 बार आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। जबकि ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ रिकॉर्ड है फॉर ऑर्डर आईडी 176585, ये आप देख सकते हो कि ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, इस टेबल के अंदर। यानी कि हम क्या करेंगे, जब डुप्लीकेट्स डिलीट करेंगे तो ये जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है ये एक बार डिलीट हो जाना चाहिए, एक बार बचना चाहिए। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है जिसमें सारे कॉलम्स के लिए वैल्यू नल है, वो 2 बार डिलीट हो जाना चाहिए और केवल एक ही बार बचना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रो नंबर फंक्शन को यूज करेंगे जो कि विंडो फंक्शन होता है। तो हम लोग उसके बारे में अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो कंट्रोल आर। अब वो क्वेरी लिख लेते हैं कि कैसे डुप्लीकेट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप सब क्वेरी भी यूज कर सकते हो या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। इसके अंदर लिखते हैं सेलेक्ट ऑल कॉमा रो नंबर, देन आपका ओवर क्लॉज, ओवर के अंदर आप लिखोगे पार्टीशन बाय,
ऑल द कॉलम्स, यहाँ से सारे के सारे कॉलम्स के नाम कॉपी कर लो आप, ये हमने लिख रखे हैं ऑलरेडी। फाइन, यहाँ पार्टीशन बाय में इसको लिख देते हैं एंड लेट्स ऑर्डर इट बाय, ऑर्डर इट लेट्स से हम लोग ऑर्डर बाय कर लेते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, और इसको क्लोज कर देते हैं। लेट्स नेम दिस एज आर एन। फाइन, और इसको क्लोज कर देते हैं। फ्रॉम, आपकी जो टेबल है टेबल का नाम लिख दो, सेल्स अप्रैल 2019, इसको सेलेक्ट करके इसको क्लोज कर दो। नाउ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे के सारे ये जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे डिफरेंट रो नंबर्स वाले, पहले उनको देख लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इसके लिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CTE where RN is greater than 1, क्योंकि जो आपका अगर रो नंबर 1 निकल के आ रहा है जिसके लिए, यानी वो तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो नहीं रहा होगा, ठीक है, और ये सारे के सारे कॉलम्स को यूज करके एक विंडो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इससे आप डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जिनके लिए भी रो नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा अगर निकल के आई, मतलब वो रिकॉर्ड्स एक से ज्यादा बार वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो एक बार इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करके, अप एरो की प्रेस करके सबको सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल ई। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो सारे के सारे कॉलम्स के लिए जो नल वैल्यू निकल के आ रही है, वो रिकॉर्ड के लिए एक बार रो नंबर की वैल्यू 2 और एक बार 3 है। मतलब कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स में सारे के सारे कॉलम्स के लिए नल वैल्यू आने वाले 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो जो रो नंबर 1 वाला रिकॉर्ड है वो हमने प्रिंट किया नहीं, क्योंकि हमने रो नंबर ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया है। तो बाकी के 2 और 3 वैल्यू वाले आपको दिख रहे हैं। सिमिलरली ये जो 176585 ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है, ये टोटल हमारे टेबल में 2 बार एग्जिस्ट कर रहा था। तो रो नंबर 1 वाली वैल्यू जब असाइन हुई है उसको, तो वो हमने यहाँ प्रिंट नहीं किया है, हमने केवल रो नंबर 2 वाला प्रिंट किया है। यही 3 रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टेबल से डिलीट हो जाए। और जब हम ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देंगे, तो एक बार हम ऊपर वाली क्वेरी को वापस से रन करके देखेंगे कि डुप्लीकेट्स इस टेबल में बचे हैं कि नहीं बचे हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम नीचे वाली क्वेरी को भी रन करके देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा के, तो हमको पता चल जाएगा कि रो नंबर की वैल्यू 1 से ग्रेटर वाला कोई भी रिकॉर्ड वहां पे आएगा ही नहीं। तो अभी कंट्रोल आर प्रेस करते हैं एंड सेलेक्ट ऑल की जगह पे हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम CTE वेयर रो नंबर इज ग्रेटर देन 1। शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करो, सबको कंट्रोल करो एंड सबको सेलेक्ट करो एंड रन कर दो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिखा रहा है 3 रोज अफेक्टेड, ठीक है। अब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, डिलीट फ्रॉम की जगह पे हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CTE वेयर रो नंबर इज ग्रेटर देन 1। जब आप इसको सेलेक्ट करके रन करोगे, तो आप देख रहे हो कि एक भी रिकॉर्ड वो आपको फेच करके नहीं दे रहा है, क्योंकि जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे उनको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। कंट्रोल आर, आप चाहो तो ऊपर भी यहाँ पे एक बार इसको करके यहाँ पे देख सकते हो, रन करके देख सकते हो ऊपर वाली क्वेरी को, कंट्रोल ही। तो आप देख रहे हो कि काउंट अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स की वैल्यू केवल 1 के ही बराबर निकल के आ रही है, ठीक है। पहले आप देख रहे थे कि 3 और 2 वाली वैल्यू ऊपर आ जा रही थी, तो अब वो वैल्यू यहाँ पे ऊपर नहीं आ रही है। काउंट डुप्लीकेट्स की वैल्यू आपकी केवल और केवल कितने के बराबर निकल के आ रही है, 1 के बराबर निकल के आ रही है। अगर हम लोग ऐसा लिख दें, तो ये जो ऊपर हमने क्वेरी लिख रखी है, अगर उसको हम रन कर दें, तो आप देख रहे हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर काउंट ऑल से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। प्रीवियस टाइम जब रन किया था तो वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, 3 और 2 ऊपर निकल के आ रही थी, जो कि अभी आपको नहीं दिख रही है। काउंट अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स कॉलम की वैल्यू केवल और केवल एक ही वैल्यू है, जो कि 1 के बराबर है। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड्स अब एक ही बार आ रहे हैं केवल और केवल टेबल में, ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे बोले कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड रिपीट होने वाले डुप्लीकेट्स निकाल के बताओ। ये भी आपको बोल सकता है कि केवल वो रिकॉर्ड्स निकाल के बताओ जिनमें ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है, ठीक है, या फिर ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट वैल्यू है, एक से ज्यादा बार ऑर्डर आईडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आपको केवल ऑर्डर आईडी कॉलम को कंसिडर करके डुप्लीकेट्स बताने होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे के पूरे एंटायर रिकॉर्ड की बात की है, तो हमने सारे कॉलम्स के नाम को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट्स निकाल सकते हो और रो नंबर फंक्शन, विंडो फंक्शन को यूज करके डुप्लीकेट्स को डिलीट भी कर सकते हो। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।